इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही बढ़ गया है हमारी प्राइवेसी का खतरा। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें यूजर्स का डाटा हैक कर लिया जाता है और फिर इसके जरिए साइबर क्रिमिनल्स लोगों को करोड़ों की चपत लगा देते हैं। साइबर क्राइम आज के दौर में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने फर्जी आईडी बनाकर बैंक खाते से 120 करोड़ रुपए उड़ा लिए। मंगलवार को डीसीपी लखनऊ पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह ने वारदात का खुलासा किया है। डीसीपी के अनुसार लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में स्थित अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU के बैंक खाते से 120 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और AKTU की फर्जी मेल आईडी बनाकर AKTU के SBI खाते से 120 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी सरगना समेत कई अन्य बदमाश फरार हैं। आरोपियों ने AKTU के खाते से आई 120 करोड़ की रकम को श्री श्रद्धा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर कराए थे। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर अनुज कुमार सक्सेना ने लखनऊ साइबर थाने में FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि पुलिस ने जिन 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उनमें एक अहमदाबाद और एक गुजरात सूरत और 5 यूपी के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के मेजर फंड जो कि करीब 300 करोड़ रुपए की FD कराने के नाम पर ठगी की योजना तैयार की गई थी। इनमें फर्जी मेल आईडी और फर्जी अथॉरिटी लेटर के जरिए 120 करोड़ रुपए UBI में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद जालसाजों ने यूनियन बैंक में एक प्राइवेट अकाउंट AKTU के नाम से खुलवाया था। इस दौरान जालसाजों ने 6 चेक के जरिए करीब 119 करोड़ रुपए गुजरात के श्री श्रद्धा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर किए थे। डीसीपी ने बताया कि इसके बाद वहां से अलग अलग बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की FD कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल आईडी से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए गए और सेम डे लूज चेक्स लेकर के 6 चेक्स के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जहां से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफर हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज्यादा से ज्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं। देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं, उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है। इन लोगों को यूज किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सोनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बनके AKTU के ऑफिशियल से मिला और उनको एक FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, AKTU यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल AKTU की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही AKTU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूप होल का फायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम
और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। देखिए, ये रहने वाला तो भी यहीं का जो हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है, अनुराग श्रीवास्तव इसका नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने। और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है, जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो गया और वहां से साइफन हो गया और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है, उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं है। पुलिस को बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से जानकारी मिली जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, सीपी सर को अप्रोच किया गया, तो सीपी सर को निर्देश पर ये मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी है। नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जो देवेंद्र जोशी वहां से गिरफ्तार किया गया है उसके 2 अकाउंट्स में पता चले हैं। दूसरे अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में और हम इस एंगल पे जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमफेसी है, बहुत जल्दी है किसी चीज पे पहुंचने में, किसी कंक्लूजन पहुंचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में अवगत करेंगे। जो पुराना अकाउंट होल्डर है उसका प्रयोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने से पहले पुराने गारंटर्स की जरूरत पड़ती है। एसके रघुवंशी जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, इसका लगभग 12-15 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से संबंध है। उसके कई सारे अकाउंट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं। उसका यूज करते हुए ब्रांच मैनेजर का विजिटिंग कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा प्राप्त किया गया। ब्रांच मैनेजर का नाम अनुज सक्सेना है। उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए उसका उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दी गई, जो कि बाद में साइबर क्राइम के लिए यूज की गई। देखिए, अभी 7 लोगों के जो अलग अलग रोल्स हैं उसमें 2 जो मुलजिम वहां से पकड़े गए हैं गुजरात से, वो दोनों के दोनों मुलजिमान गुजरात में वो अकाउंट्स हैं जहां पर पैसा लैंड किया है। एसके रघुवंशी का रोल है जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराया है। 2 और साथी हैं एसके रघुवंशी के, दस्तगीर आलम और सुजीत सन्ना। इन दोनों ने वो कार्ड प्रोवाइड करा करके जो फ्रॉडस्टर था अनुराग श्रीवास्तव, ये उसके साथी हैं। इसके अलावा एक कृष्णकांत तिवारी जो गिरीश चंद्रा और दस्तगीर आलम का मित्र है। ये पूरा एक गैंग है जिनको कमीशन मिलना था, लगभग 3% का कमीशन को मिलना था, जो जब पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसके बाद आता है इनके पास में। लोग संपर्क में कैसे आया उसमें? ये पुराने जान पहचान के हैं सभी लोग जो ये यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं। इनके कोई बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है, ये सब इसी तरीके के काम धंधे में लिप्त हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बेसिकली प्लॉट्स की लेवा देवी का काम करते हैं और इस तरीके काम में एक साथ एक दूसरे से जान पहचान होते हुए अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में आए और इन्होंने एक गैंग यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी अभी इसके पीछे की और स्टोरी वो हम इस पे काम कर रहे हैं, जो वहां से कनेक्टेड है गुजरात से, उस पर हम काम कर रहे हैं।